राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस प्रेरणादायक वीडियो में हम जानेंगे कि भजन करते समय नींद क्यों आती है और उससे बचने के 20 सरल लेकिन प्रभावी उपाय। भजन हमारे आत्मिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन अगर इसमें बाधा आए तो उसका समाधान जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर उपाय आपके भजन को और भी गहराई और ऊर्जा से भर देगा। राधे राधे। महाराज जी, बहुत लोगों का प्रश्न है कि जब हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। इसे दूर करने का उपाय क्या है? नींद को दूर करने का उपाय क्या है? नींद इसलिए आती है, पहला कारण, न भगवान में आ सकती है न भजन में आ सकती है। पक्की बात। भजन में जब आसक्ति होती है और नींद आ जाए ना, कभी ऐसे हुए हैं कि जैसे अनुष्ठान कर रहे हैं गायत्री मंत्र का, जब नवीन अवस्था, अब माला छूट गया, बड़े जोर से चल रही, क्योंकि पूरा फिर माला एक तरफ से शुरू कर। माला में ये नहीं कि काउंटर में तो जहां से छोड़ दिया वहां छोड़ दिया, माला में नहीं, माला में छूट गया तो फिर वहीं से सुमेरु के पास से शुरू किया जाता है। पेट ऐसे नोचा है, ठंडा पानी में खड़े हुए, इससे लड़ा जाता है। जब लड़ जाओ तो जीत जाओगे। कम सोना, कम बोलना, कम भोजन करना, ये उत्तम साधक का लक्षण है। कम बोलना है, कम भोजन करना और कम सोना। इतना कम नहीं कि आपको भोजन का चिंतन हो, इतना कम नहीं कि आपको भजन के समय नींद आवे, इतना भी मौन नहीं कि ऊं कर करके पूरा अंदर से चित्तवृत्ति बहिर्मुख कर लो। उचित बोलना, युक्ताहार विहार से, उचित भोजन, उचित शयन, इससे भजन में बहुत बल मिलता है। यदि 4-5 घंटे नींद ले लिया तो अब इसको बर्दाश्त मत करो, आलस्य को। नींद से लड़ना चाहिए। नींद इसलिए आती, पहली बात, भगवान में आसक्ति ना होने के कारण। दूसरी बात, खान पान सही ना होने के कारण। अगर आपका तमोगुणी रजोगुणी भोजन है तो कितने लोग आलसी हैं, जमवाते ही रहते हैं। 8-8 घंटा सोने के बाद फिर भी आंखें नशे में नींद के रहती है। सोना कितना उचित यार, सो लो। काहे को जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद करना है सोने का समय, वो सोना नहीं है, वो जिंदगी को बर्बाद करना है। व्यर्थ में पड़े समय बर्बाद। अरे उस समय भगवान नाम कीर्तन करो, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करो, चतुराशी जी का पाठ करो, तो आपके अंदर दिव्यता आएगी। ऐसे पड़े पड़े जीवन खराब कर रहे हो। इसके लिए उपाय हैं कुछ। पहला उपाय, जब आप जप और ध्यान करें उस समय कठोर आसन होना चाहिए, सिद्धासन या पद्मासन। अब आसन में बैठना ही किसी को पसंद नहीं। एक तरफ आसन लगाओ, एक तरफ कुर्सी, तो कुर्सी में बैठना पसंद करेंगे। रजोगुण बढ़ गया है, संयम है नहीं। एक साधक आए थे, उनका जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे आज्ञा चक्र में दर्द होता है। उनका ब्रह्मचर्य की कमी। सीधे बात है, जब आप ध्यान एकाग्रता करेंगे तो आपके अंदर अगर ब्रह्मचर्य की कमी है तो मस्तक में आज्ञा चक्र में दर्द होने लगेगा, और नहीं है तो गुदगुदाहट होने लगेगी, आनंद आने लगेगा और साय मचने लगेगा, एकदम आनंद, जैसे एक नशा चढ़ रहा हो। जब ध्यान या जप करें तो कठोर आसन लगाओ पद्मासन। नींद आ जाए तो हमें बता देना, नींद आ जाए तो हमें बता देना। जितने नींद के साधन सब आपको दे दिए जाए, लेकिन पद्मासन ना हटाना, और नींद आ जाए तो बताना। सिद्धासन, पद्मासन, वीरासन, फिर आखिरी बात है सुखासन। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो शवासन में बढ़िया भजन होता है। शवासन मतलब सीधा लेट के। अगर 5 मिनट से ज्यादा तुम चेतना में रहो तो हमें बता दो। जहां आराम से ओढ़ के शवासन में तो फिर करवट बदल जाएगी, आराम से सो गए, बढ़िया भजन हो गया। ऐसे भजन थोड़ी होता है। शवासन तो सीधा शवासन, 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आएगी, सीधा। और मंत्राकार वृत्ति तो नींद नहीं आएगी। अब अभ्यास तो किए नहीं है, बोले शवासन बढ़िया, सोवत पांव पसार वाला। तो नींद से लड़ने के लिए जब आपका जप शुरू हो और आपको नींद आने लगे तो खड़े हो जाओ। खड़े होने में भी, चलते चलते भी नींद आने लगती, चलते चलते भी। एक साधक तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, नींद परेशान करती थी, तो कगार में बैठ गए गंगा जी के। ऐसे नींद का झटका आएगा तो नीचे एकदम पानी, पूरी चेतना रही कि खोपड़ी के बल चले जाओगे कगार में, और कगार में बैठ गए कि अगर झटका आया तो गंगा जी में जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। चेतना लाने के लिए, निद्रा दूर करने के लिए थोड़ा कठोरता का व्यवहार करना होगा अपने ऊपर। अगर इतने पर भी नींद ना हटे तो फिर नाम कीर्तन करना चाहिए, गुण कीर्तन करना चाहिए, पद गाने लगो, लेकिन नींद को बर्दाश्त मत करो। चलो जब नहीं हो रहा इस समय तो हम पद गायन करेंगे, कीर्तन करेंगे। दूसरा, अपने इष्ट देव के
चित्र को अपने पास रखो और बार बार उसे ये बहुत लाभदायक होता है नवीन साधक के लिए। फिर तो नेत्रों में ही बस जाते हैं, चित्र रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बार बार देखो, छवि रख ली राधा वल्लभ लाल की, बार बार नख सिक तक देख रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं। तीसरी बात, रो भगवान से कि प्रभु मुझे नींद बहुत सता रही, कृपा करो भजन में प्रीति हो जाए। भगवान से रोगे तो सतगुण आ जाएगा, रजोगुण तमोगुण हटेगा, नींद खत्म हो जाएगी। तमोगुण से ही निद्रा प्रमाद स्थिति आती है। चौथा, 2-4 साधक एक साथ बैठकर भजन करो और 1-2 आपस में कह दो कि अगर हमें नींद आवे तो हमारी चुटकी काट देना, हमारे ऊपर जल डाल देना, एक दूसरे को ऐसा, और एक दूसरे का भय। 4-5 साधक मिलकर भजन करो जिससे नींद ना आवे। और बड़ी खास बात है कि जब हम झुक कर बैठते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी बंद हो जाती है, उससे प्रमाद, नींद, गलत चिंतन, मनोराज्य ये होने की संभावना है। ये जैसे ऐसे बैठे हैं, झुक के बैठे, मेरुदंड झुका दी तो सुषुम्ना नाड़ी बंद हो गई, अब सही चिंतन का गुंजाइश नहीं रहा। जब हम सीधे बैठते हैं तो सुषुम्ना मार्ग संचरण होने लगता है, उससे बहुत भगवत ध्यान में, भगवत नाम में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। भगवान का एक नाम गोपाल शास्त्र नाम में सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग संचार। ऐसे बैठो, भजन में बैठने का अभ्यास करो। अब हम तो तरसते हैं, बैठ ही नहीं सकते। 5 मिनट पद्मासन सिद्धासन में बैठ सकते, किडनी फेल है। नहीं, 6-6 घंटे एक आसन में बैठने की कृपा गुरु कृपा से रही है, सिद्धासन या पद्मासन में। तरसते हैं जैसे नशेबाज अफीमची हो, वो अफीम के लिए तरसे, ऐसे इन बातों के लिए तरसते हैं। और आप लोगों को धन्य मानते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ है, आप जवान हो, आप जितनी देर चाहो कष्ट में जीवन व्यतीत करते हुए भजन कर सकते हो। पद्मासन, सिद्धासन, सर्दी गर्मी भूख प्यास सहकर निरंतर भगवान का भजन। झुककर बैठने से सुषुम्ना नाड़ी बंद हो जाती है, अतः मेरुदंड को भजन करने वालों को एकदम सीधा रखना चाहिए। शरीर सम 90 अंश का कोण, इससे बहुत जल्दी शांति, समता और दिव्य शतोगुण, रोमांच होना, अश्रु प्रवाह होना, ये आनंद की वृत्तियां आने लगेंगी यदि मेरुदंड सीधा करके भजन करोगे। कोई बिरला ही मेरुदंड सीधा करके बैठेगा, सब उसे झुका के बैठेंगे, बड़ा आनंद आता है। वो विषय आनंद में लगी हुई बुद्धि भगवदानंद की तरफ बढ़ना नहीं चाहती। नहीं, जवान हो, ब्रह्मचारी हो, 2-4 घंटे आसन में बैठना सीखो। देखो अभी साय मचेगा दिमाग में, साय मंत्र की एकदम साय बंधती है। कुछ समय तो ऐसा मंत्र चला जैसे राउंड राउंड राउंड, एकदम अद्भुत आनंद घूम रहा है मंत्र, अद्भुत सुख लगो तो आंतरिक सुख लगो। अभी इंद्रियां बहिर्मुख है, अंतर्मुख नहीं, इसलिए नींद आ जाती है। रात्रि भर में 10-5 बार तो बैठते ही होंगे, थोड़ी देर बैठे फिर 20 मिनट हुआ, इतने में लगा 2 घंटा हो गए, सो गए। तो कई बार तो 2 घड़ी रखवाए कि दोनों को चेक करते बराबर। एक लगन, एक भूख भजन की, तभी नींद कैसे आ सकती है। निद्रा भरपूर लो, 5 घंटे तो 5 घंटे सो लो, 6 घंटे सो लो, लेकिन भजन साधन सत्संग में नींद नहीं आनी चाहिए। सत्संग में जो नींद लेते हैं ना, तो उनको तमोगुण ज्यादा घेरे रहता है और दरिद्रता आने लगती है उसके स्वभाव में। भक्ति महारानी सिंहासन के सामने विराजमान होती है, भक्ति महारानी के पीछे दरिद्रता, जो खूब नाम कीर्तन करते हैं सुप्रभा पुलकित, तो भक्ति महारानी पहुंच जाती है। और जो सोते हुए ऐसे झटके से बुलाता है तो निद्रा तंद्रा दरिद्रता ये कहती है हम आए, और बस वो आके बैठ गए। हमें जैसे छोड़ दिया जाए ना, बिल्कुल सोने का स्वभाव नहीं। अगर हम सोने के लिए पड़े भी हैं तो सोने का स्वभाव नहीं। हमको लगता है व्यर्थ जीवन क्यों नष्ट करो, सोने में मरना तो है ही है, जितना कम से काम चल जाए। चलाओ खूब भजन करो डट के, सोना जरूरी नहीं है, भजन जरूरी है। एक दिन वो नींद आएगी कि कभी खुलेगी ही नहीं, तो उस नींद की याद करो जिस दिन आखिरी नींद होगी, तो तुम्हारे पास होगा क्या। इसलिए मोह निशा सब सो निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच भी होगी। भजन में किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, भजन के विघ्न क्या हैं। पहला, सबसे बड़ा भजन का विघ्न है भजन ना करने वाले पुरुषों का, जनों का, स्त्रियों का संग करना। जो भोगी पुरुष है, भजन से बिल्कुल दूर है, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार नातेदार कोई भी हो। आओ खाओ पियो बात करो, हमारा संबंध नहीं, हमारा आंतरिक उनसे लगाव नहीं होना चाहिए, नहीं भजन में विघ्न पड़ जाएगा। दूसरा, अधिक बोलना भजन में विघ्न है। जब
मानसिक जब प्रारंभ होता है तो बोलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो क्रम से चल रहा है मंत्र। वो बार बार आपसे बात करना चाहता है और आप बार बार उपेक्षा कर देते हैं। ये भजनानंद अंदर से निकलना नहीं चाहता। भजन महलते निक्षत नाही, कामर क्रोध गए रसातल भागे। जो रात दिन भजन महल में रहते हैं, काम क्रोध लोभ ये सब रसातल भाग गए, उसके हृदय में कहीं विक्षेप नहीं देते। भजन से विमुख पुरुषों का संग करना और अधिक बोलना, और तीसरा विषय भोगों की इच्छा रखना, नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना कामना, और भोगे हुए भोग को भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये 20 बहुत सुंदर सूत्र है। अगर ये 20 सूत्र जीवन में हो तो भजन कभी विघ्न को प्राप्त ही नहीं होगा। पहला विषयी पुरुषों का त्याग, दूसरा भजन में किंचन मात्र भी रुकाव ना आए, इसलिए हम थोड़ा अपनी वाणी को शासन में रखें, कम बोलना। बोलने से बहुत अपराध बनते हैं, निंदा स्तुति और प्रपंच, और भजन में बाधा पड़ती है। तीसरा विषय भोगों की, नवीन भोगों की या भोगे हुए भोगों की पुनः भोगने की इच्छा ना होना, इच्छा आवे भी तो मत भोगो। चौथा अधिक निद्रा, ये भजन का विघ्न है, अधिक निद्रा। आ कैसे जाती है नींद, कैसे नींद आ जाती है? यदि भजन में रुचि तो नींद कैसे आ सकती है? एक क्षण भी भजन छूटे ना, जब ऐसी लगन है तो कैसे नींद आएगी? रात्रि में सोते समय ये उत्साह रहता है कि कम सो करके खूब भजन किया जाए। आप खाली बैठे हैं फिर भी भजन नहीं हो रहा, वहां कार्यरत हैं फिर भी भजन नहीं छूट रहा। भजन का अभ्यास करो। अधिक निद्रा, और पांचवा है अधिक भोजन। जिस दिन से भजन की लगन लग जाएगी उस दिन से भोजन की लगन छूट जाएगी। उचित भोजन चाहिए, उचित भोजन। भगवान ने ऐसी परिस्थिति पीछे रखे कि उचित अनुचित का कोई सवाल ही नहीं था, कहीं कहीं दिन नहीं मिलता। सैनपुर में रहे ना, बहुत दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य। बड़े बड़े वृक्ष, सैकड़ों वर्ष पुराने, 90 बीघा का जंगल ही जंगल है। गंगा जी बिल्कुल ऐसे ऐसे आश्रम के नीचे, कच्चा घाट, दिव्य कुआं का जल, गंगा जल, और 2 रोटी 24 घंटे में मिलती थी। 2 रोटी और इतनी अरहर की दाल, कुछ था ही नहीं वहां तो। जंगली आश्रम, ना कोई गंगा नहाने जा रहा है, घाट तो था नहीं, ना कोई वहां गाड़ी मोटर ये सब जा सकती है, बिल्कुल जंगल। क्या आनंद भजन का। 24 घंटे में जब 2 रोटी और दाल मिलती तो अमृत जैसे लगते। पालो गंगा जल से अभिषेक, स्नान, जलपान, बड़ा आनंदमय जीवन। गंगा शब्द आते ही एकदम जैसे कोई आशिक न दीवाना हो जाए, ऐसी हमारी आसक्ति गंगा जी के पावन तट पर। वही बार बार, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन दंडवत न करते हो रेणुका में लौटकर गंगा जी की तरफ, क्योंकि गंगा जी का ही पालन पोषण किया हुआ जीवन है। उन्हीं के जल से स्नान, उन्हीं के जल का पान, उन्हीं के तट पर बैठ करके निरंतर भगवत स्मरण की वृत्ति। तो गंगा जी तो। अधिक भोजन भी बहुत बाधक है, अधिक भोजन नहीं पाना चाहिए। काहे को व्यर्थ में आते बढ़ा रहे हो? 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से पूरे शरीर का स्वस्थ कार्य हो सकता है, तो 800 ग्राम डाल लो, 400 दोपहर के, 400 शाम के। तो अब इससे ज्यादा कहाँ? 2.5, 3 किलो एक बार में 400 ग्राम कौन बात करता है? 400 ग्राम में रुकते हैं, फिर भजन कहाँ होगा? भजन नहीं होने वाला। चेहरे में तेज आएगा? नहीं आएगा। अल्पाहार, संयम, थोड़ी निद्रा, रात दिन भजन, अभी आनंद आ जाए। छठवां है हंसी मजाक करना। कैसे हंसी मजाक सुहाती है? प्रभु के भजन करने वाले को प्रभु संबंधी ही हंसी आती है, जागतिक उसको कॉमेडी की जरूरत नहीं। कॉमेडी तो कहते कॉमेडी, हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सुबह सुबह बनावटी हंसते हैं, बोले हंसने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। अरे हंसने से स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य ठीक होता है। प्रसन्न रहना अंदर का विषय हो, हंसना यहाँ का है, ये तो नाटक कर सकते हैं। अब ये तो ऐसे कोई हंसी है। प्रसन्न रहना, मन प्रसन्न हो गया, कैसे? भगवान से चित्त जोड़ करके। तो हंसी मजाक साधक को ठीक नहीं है। स्त्री में आ सकती या स्त्री शरीर पुरुष में आ सकती, ये भजन में बहुत बाधक है। 8वां, भजन करने वाले को क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं उसका भजन क्षीण हो जाता है। तुम्हें गुस्सा दिलाया जाएगा, भजन करने वाले को दिलाया जाता है। अगल बगल वाले कमरा का ही विरोधी कर दिया जाएगा। माया ज्यादा दूर नहीं, पड़ोस वाले कमरे वाला ही तुम्हारा विरोधी हो जाएगा, तुम्हें गुस्सा दिलाए। जब तुम भजन में बैठोगे तब वो बातचीत करेगा, टीवी खोल देगा, कुछ भी। आपको उस समय गंभीर रहना, अपने भजन को संभालना है, उससे जाके नहीं लड़ना है। तेरे भजन की परिपक्वता के लिए तो भगवान ने बाहर बैठाल के प्रपंच शुरू करवाया है। तेरा भजन इतना परिपक्व होना चाहिए कि बाहर प्रपंच हो रहा है तो भजन में डूबा हुआ है।
अब जा करके भजन छोड़ के मार गुस्सा होके पूरा अंतःकरण मलिन करके उसके ऊपर टूट पड़े, फिर आओ लौट के करो भजन, हमें बताओ कैसा भजन हो रहा है। और जब ज्यादा विक्षेप पड़ता है साधक को तो रोने लगता है, ये उसकी रहनी है। वो उनसे कुछ नहीं बोलता, ज्यादा तो भगवान से रोने लगता है, प्रभु आपका एकाग्रता पूर्वक चिंतन भी नहीं कर पा रहे ना, तो वो तन्मयता को प्राप्त होता है। कभी नहीं ऐसा करना चाहिए कि दरवाजे के बाहर अगर कोई बातचीत कर रहा है कोई, तो हम उसको जाके झिड़क दें कि हमारे भजन में बड़ा विघ्न पड़ रहा है, तू जानता नहीं तेरे को वैष्णव अपराध लगेंगे। अरे वो नहीं भजन विघ्न प्राप्त, तू भजन को विघ्न दे रहा है। अब क्रोध कर रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, फिर बैठेगा जाके तो भजन होगा, उसी के लिए सांप निकलेगा और वो सांप लौट कर तुम्हारे ऊपर आएगा। वो जब तुम किसी का अमंगल अहित सोचोगे तो उसका बाद में होगा, पहले तुम्हारा हो जाएगा। तो हमें क्रोध नहीं करना, वाणी से या शरीर से या मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहना, हिंसा नहीं करना। 10वां, जब भजन करोगे तो काम विकार बढ़ेगा। ये सब कोई देख लेना, सब कोई, काम वासना बढ़ेगी, इसी पर विजय प्राप्त करना है। क्या काम वासना मिटाने के लिए भगवान आपको नाम दिए हैं, मंत्र दिए हैं। जितना नाम मंत्र जप करोगे उतना वो मिटती चली जाएगी और जितना भोगोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। जब हमारे हृदय में काम का संकल्प बनता है तो जलन होती है, उस जलन की शांति के लिए हम भोग चाहते हैं और जब भोग लेते हैं तो निरंतर जलन बढ़ती चली जाती है। सांप का काटा हुआ जैसे विष चढ़ता है, ऐसे ही विषय का संकल्प किया हुआ वो इतना मदान हो जाता है कि रात दिन उसी का चिंतन होने लगता है, भगवत चिंतन में बाधा पड़ जाती है। सबसे बड़ा काम विकार है, इस पर ध्यान दे साधक, क्रिया में ना उतरे, नाम जप और मंत्र जप के द्वारा इसको शांत कर ले। 11वां, जब कोई उत्तम भजन शुरू करता है तो उसकी निंदा शुरू हो जाती है। प्रारंभ में कोई उसकी निंदा करे, बड़ा भजनानंदी बनता है, बड़ा ऐसा, तो उसको लगता है कि इतना कष्ट सह रहे हैं, इतना भजन करें तो कोई शाबाश तो बोल दे, लेकिन ऊपर से निंदा कर रहे हैं। हे भगवान देख लो तुम आगे इनको चल के, ये हमारी निंदा करते हैं। कभी नहीं आना चाहिए। जब निंदा होती है तो हमारे भजन के विघ्न नष्ट होते हैं, हमारे बुरे प्रारब्ध नष्ट होते हैं, जो हमें दुख देने वाले प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए निंदा होना बड़ी कृपा की बात है। हमारे अंदर कोई निंदा वाला आचरण नहीं होना चाहिए और फिर हमारी निंदा हो तो प्रसन्न होना चाहिए। नियरे निंदक राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ज्यादा दूर नहीं, अपने घर ही में रखो उनको, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म निंदा की बात देखकर हमारी निंदा करें तो बिना साबुन पानी के हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। तो निंदा को सहन करना सीखे। 12वां, दूसरे की कभी निंदा ना करे ना सुने। अपनी निंदा तो सुने और सहन करे, पर दूसरे की कभी निंदा ना करे ना सुने। 13वां, सेवा में भजन में आलस्य होना। अरे 11 माला करना, 7 हो गए हैं, ठीक है, कल जोड़ करके कर लेंगे, परसों कर ले, आलस्य नहीं। अरे अभी सेवा नहीं, कर लेंगे सेवा ठाकुर जी की। आलस्य जो है ये भजन में, साधन में और सांसारिक उन्नति में भी बाधक है। आलस्य प्रमाद नहीं रखना चाहिए। अभी के कार्य को आगे के लिए टालना ये आलस्य होता है। 14वां, शौकीनी। देखो अधिकारी देखा जो नंग धड़ंग है, एक भी वस्त्र नहीं धारण किए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति। ऐसे श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का ये बहुत सुंदर ढंग से संसार को कथामृत पान कराएंगे। ये सब चीजें ध्यान देने की है। रजोगुणी बन करके, मान लो जैसे कोई वीडियो बनवाने जा रहा हो ऐसे नहीं, एकदम साधारण असाधारण ज्ञान। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जब कथा कहते थे तो स्वयं अश्रुओं से कपोल भींगे रहते थे और श्रोताओं को पता नहीं चलता था कितने घंटे हो गए, आनंद मगन। और जो चढ़ा वहीं छोड़ दिया और चल दिए। भरण पोषण भगवान के द्वारा जो चढ़ा वो विद्यालय बनवा दो, औषधालय बनवा दो, छोड़कर बड़े निरपेक्ष महात्मा। ये निरपेक्षता भगवत कथा अमृत को बांटने की क्षमता रखती है, अपेक्षा थोड़ी रखती है। अपेक्षा में तो फिर वो एक केवल नाटक मात्र होता है भगवान की कथा का। भगवान की कथा का स्वाद नहीं होता। चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। चौथी भक्ति है कपट का त्याग करके गान। कपट भगवदानंद, भगवदानंद में ही हम डूबे। रुपयानंद, मानानंद, विषयानंद, इनकी तरफ दृष्टि ना जाए, ये कपट है। गान कर रहे हैं भगवदानंद का और चाह कर रहे हैं विषयानंद की। तो शौकीनी, जिंदगी में उपासक को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, शौकीनी नहीं रखनी चाहिए। बढ़िया मतलब क्रीच और ऐसे सब कपड़े में नहीं यार। हमने गुरुदेव भगवान को देखा कि जैसे नया वस्त्र आता है तो पहले उसे भूमि पे रगड़ते हैं, ऐसे रज लगा के सब ऐसे। महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। हर वस्त्र में रजोगुण होता है। रज लगाया, रजोगुण गया, श्री जी के चरणों में अर्पित किया, फिर धारण कर लिया,
प्रसादी हो गया। प्रभु के द्वारा जो अर्पित की हुई वस्तु प्रसादी हम पहनते हैं वो हमारे भजन की वृद्धि करने वाली होती है, इसलिए शौकीनी से बचना चाहिए। और 15वां, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए संकल्प करके कि हमारी प्रसिद्धि हो, प्रसिद्धि के अंदर भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं, भजन में ये विघ्न। 16वां, मान बड़ाई स्वीकार करना, वाही स्वीकार करना, मान बड़ाई तो होगी लेकिन स्वीकार नहीं करना, उसकी इच्छा नहीं रखना। 17वां, अपने को गुरु मानना, जब अपने को गुरु मानोगे तो तृणादपि सुनी चिन्ह कैसे होगे, तृणते नीच अपन पो कहो, सेवक जी कह रहे हैं ये कैसे कह पाओगे जब अपने को गुरु मानोगे। 18वां, पर दोष चिंतन का त्याग, किसी के भी दोष का चिंतन न करे। 19वां, बनावटी दिखावटी इससे बचे, इसे दम्भ कहते हैं, इसे पाखंड कहते हैं। 20वां, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा न ले, अपनी आवश्यकता कम करे। दिन में 24 घंटे में कितने रुपए तुम्हारे शरीर में खर्चा हुए ये ध्यान करें, जोड़े। इसमें कौन सी हम वस्तु हटा सकते हैं जिससे हमारा काम चल सकता है। कम से कम पैसे की दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। ऐसा दिनचर्या बनाओ, ऐसा अपना जीवन बनाओ कि बहुत कम पैसे में आपकी दिनचर्या चले। प्रकृति तो सब भगवान के खूब देंगे, अपना प्रयोग बहुत थोड़ा होना चाहिए कि हमें कुछ ना मिले तो भी हमारी दिनचर्या में बाधा ना पड़े, ऐसी सामर्थ्य। अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना भजन का विघ्न है। ये 20 बातें बताई बाबा ने कि अगर इन 20 बातों से बच जाया जाए तो निर्विघ्न भजन हो। पहला, भजन से विमुख पुरुषों का संग करना त्याग दे। दूसरा, अधिक बोलना त्याग दे। तीसरा, विषय भोग की इच्छा त्याग दे। चौथा, अधिक निद्रा का त्याग। 5वां, अति भोजन का त्याग। 6वां, हंसी मजाक का त्याग। 7वां, स्त्री की आसक्ति का त्याग। 8वां, क्रोध त्याग। 9वां, हिंसा का त्याग। 10वां, काम विकार का त्याग। 11वां, निंदा आदि सहन करने की सामर्थ्य रखना। 12वां, दूसरे की निंदा ना कहना ना सुनना। 13वां, आलस्य का त्याग। 14वां, शौकीनी का त्याग। 15वां, प्रसिद्धि का त्याग। 16वां, मान बड़ाई का त्याग। 17वां, अपने गुरुपन का त्याग। 18वां, परदोष चिंतन का त्याग। 19वां, दिखावटी बनावटी दम्भ पाखंड का त्याग। और 20वां, आवश्यकताओं को कम कर लेना। ये 20 अगर हम संभाल लें तो हमारा निरंतर भजन बनने लगे। राधे राधे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से समझे कि भजन करते समय नींद क्यों आती है और उससे बचने के 20 सरल प्रभावी उपाय क्या है। भजन हमारे आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा से जुड़ने का सबसे सरल और सुंदर माध्यम है, लेकिन जब इसमें आलस या नींद बाधा बन जाए तो यह साधना में रुकावट पैदा कर सकती है। इस वीडियो में बताए गए उपाय आपको न केवल नींद से बचाएंगे बल्कि भक्ति में गहराई से जुड़ने में भी मदद करेंगे। ये उपाय आपके मन, शरीर और आत्मा को ऊर्जावान बनाकर आपको भजन का सच्चा आनंद दिलाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप समय समय पर आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।